भले रोज़ा। बेटा रुक जाओ। तुम्हें श से वो शब्द चाहिए था ना? श से शब्द? एक मिनट, श से क्या शब्द? श से कौन सा शब्द? अरे तुम वो कश्मीर पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ना, और तुमने ह से हारी पर्वत बोला था। अब तुमको श से शब्द चाहिए था, उसी की याद दिला रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है। पिछली बार वो किताब में मुझे श मिला था। हाँ हाँ, मुझे श से शब्द चाहिए था। एक मिनट, आपको वो शब्द पता है क्या? हाँ, वो शब्द तो मुझे पता है लेकिन उस शब्द को जानने से पहले तुमको उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, उसके पीछे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी? कौन सी कहानी? मतलब किसी के ऊपर की कहानी, कोई जगह के बारे में कोई कहानी? कौन सी कहानी? वो लल देव की कहानी है। तुमको उसके बारे में पता है क्या? हमारी धरती का ये स्वर्ग है, यही ताज है, यही गर्व है। कश्मीर की मनमोहक घाटी में, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें एक प्राचीन भूमि को समेटे हुए हैं, एक रहस्यमय महिला रहती थी जिसके शब्द उसके लोगों के दिल की धड़कन बन गए। ललदेद या ललेश्वरी या लल के नाम से जानने वाली उनकी विरासत समय और विश्वास से परे है, जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक साथ जोड़ के रखती है। कहानी 14वीं शताब्दी में सुल्तान शहाबुद्दीन के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। उस समय कश्मीर में बड़ी उथल पुथल का दौर था, क्योंकि घाटी में राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए थे। इस अशांत युग में सैयद अली हमदानी, जिन्हें शाह हमदान के नाम से जाना जाता था, 700 अनुयायियों के साथ कश्मीर पहुंचे। हजारों लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। परिवर्तन की लहरों के बीच घाटी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार लचीला बना रहा। सांस्कृतिक सहनशीलता बनाए रखने में एक रहस्यवादी कवित्री भी थी, जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम ललेश्वरी था, लेकिन लोगों के लिए वो बस ललदेद थी। इस बात पे बहस चल रही है कि ललदेद का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ लोग कहते हैं ये पापुर के पास सैमपुर गांव था, जबकि अन्य कहते हैं ये दूसरा कोई अन्य जगह थी जो श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं थी। जहाँ भी उनकी उत्पत्ति हुई, उनकी आध्यात्मिक जागृति की यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई। कम उम्र में शादी होने के कारण ललदेद को कठोर जीवन का सामना करना पड़ा। उसकी सास ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके पति के मन में बेवफाई का आरोप लगाकर उसके मन में जहर भर दिया। फिर भी ललदेद ने खुद को आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित करते हुए इस पीड़ा को चुपचाप सहन कर लिया। One day, when she returned home after morning rituals, her husband hit the pot on her head, shattering it. But they were surprised to see that the water was stuck in place. Lal filled every vessel in the house with this miraculous water and let the rest fall out, creating what is now known as Lal Track. ये माता शारिका देवी कश्मीर की श्रीनगर में पर्वत नाम का देवी स्थल है, जहाँ शारिका माता
का मंदिर है जहाँ लोग भक्ति भाव से जाते हैं। ये उसी माता शारिका की भक्त थी। और सवेरे वो इतनी प्रगाढ़ भक्त थी उसकी कि सुबह 4 बजे उठती थी और शारिका माता का शेर आता था उसको लेने के लिए, और ये शेर पे सवार होके पर्वत जाती थी माता के दर्शन करने के लिए। वहाँ से भी ये शेर इसको घर ले आता था और ये घर जाती थी। ऐसे ही चलता रहा इसका जीवन। एक दिन इसका पति देखता है कि ये पता नहीं कहाँ जाती है लालगढ़, सवेरे सवेरे 4 बजे रात उठ के पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसके मन में शंका उठती है और ये दूसरे दिन उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो आगे बढ़ती है, ये पीछे पीछे उसी के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ये पर्वत में माता शारिका के मंदिर में जाके उसकी पूजा अर्चना करने लगी, उसकी आराधना करने लगी। उसके बाद में फिर उसका वापस उसका शेर आता है, ये उसी शेर पे वापस घर जाती है। ये देख के पति के मन में कुछ शंका भी और कुछ भक्ति भी आ जाती है उसके प्रति। दूसरे दिन भी ये उसी के पीछे चला जाता है, लाल देव के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरे दिन भी यही देखता है कि माता का शेर आता है, ये उस पर सवार होके मंदिर जाती है। मंदिर में भगवान माता की ये करती है, पूजा अर्चना करती है और उसके बाद में वापस शेर पे घर आती है। तो ये देख के पति के मन में भक्ति होने लगी, पत्नी के प्रति भक्ति इतनी हो गई कि ये भी भक्त बन गया, ये भी सन्यासी बन गया और ये दोनों भक्ति भाव से माता की पूजा करने लगे और बहुत ज़्यादा जीवन बिताया ऐसे ही पूजा अर्चना भक्ति भाव में। और ये इतनी भक्ति में ये हो गए, डूब गए कि उनको अब जीवन का कुछ भी ये नहीं था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतनी भक्ति में डूब गए। उनके साथ और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रही, लेकिन उन्हें प्रसिद्धता पसंद नहीं थी। वो अपने आप में ही खुश थी और इस कारण से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वह दूर कहीं जंगल में रहने लग गई। और इसके बाद उनके साथ और भी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। हम आपको कुछ उनकी घटनाओं के बारे में बताएंगे। आनपन सदरोस नाविछस लमा कच बोझ दैम्योन मिट दीता दिन लाल देद कश्मीर के एक मंदिर में गई जहां लोग पूजा कर रहे थे। अनुष्ठान का अवलोकन करते हुए उन्होंने अपने आसपास के लोगों की ईमानदारी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वो मूर्ति के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी, यदि आप सचमुच भगवान हैं तो मुझसे बातें करें। मंदिर जाने वाले लोग उनके शब्दों से स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसके व्यवहार को निंदनीय समझा। जब मूर्ति ने कोई प्रक्रिया नहीं दी तो ललदेद दर्शकों की ओर मुड़ी और बोली, सच्चा भगवान हमारे भीतर हमारे दिल में रहता है, उसे वहां खोजें। इस अधिनियम के साथ ललदेद ने लोगों को धार्मिक प्रथाओं की सतह से परे देखने और परमात्मा के साथ अधिक व्यक्तिगत संबंध खोजने के लिए प्रोत्साहित किया।
ललदद के शब्द जंगल में आग की तरह फैल गए। उन्होंने लोगों से आंतरिक आध्यात्मिकता विकसित करने का आग्रह किया। Night, Laldad was meditating alone in a small hut on the edge of the village. A thief entered, hoping to steal whatever valuables he could find. But to his surprise, the hut was nearly empty, except for a small earthen pot and a torn blanket. Disappointed, he cursed silently, hoping for better luck elsewhere. Laldad opened her eyes upon hearing the commotion and said calmly, "Take the pot and the blanket. They are all I have. Maybe they'll be of some use to you." Embarrassed and surprised, the thief stopped and looked at her. Her kindness and calmness disarmed him. He cried out, "Why would you give me the little that you are left with?" Laldad replied, "I'm beyond possessions. They are burdens for the soul. Take them if you need them more than I do. True wealth lies within, where no thief can reach." Humbled, the thief dropped the pot and ran out of the hut, forever changed by the encounter. He later returned to Laldad to seek guidance in leading an honest and purposeful life. Laldad's poetry, known as Lalwak, became her way of reaching the peak. Her words were simple yet profound, calling for love, compassion, and tolerance. They flowed like the river of her homeland, carrying her message to every soul in the valley. Laldad's poetry gave voice to people's sufferings and aspirations. She was troubled by the sight of poverty, suffering, and the inequality between the wise and the wealthy. Her verses were meant to awaken people to their own inner light and the futility of materialism. Laldad, a great yogini, was an elevated soul. She was a devoted follower of Shaivism, and early in her life she found her spiritual guide in Siddha Sri Kant, who was a direct descendant of Vasugupta, the founder of Kashmir Shaivism. Under his guidance, she mastered the philosophy and practice of yoga. Through meditation and breath control, Laldad conquered her restless mind, moving beyond the fleeting pleasures of the senses to true inner peace. Her teachings remain relevant, guiding those seeking liberation from world distractions. कहा जाता है कि ललदत के अंतिम दिन बिजबिहारा में बीते थे, जहां वह परमानंद में रहती थी और एकता का संदेश फैलाया करती थी। उन पर हिंदू और मुस्लिमों ने समान रूप से अपना दावा किया था। मुस्लिम उन्हें लल अरीफा कहते थे। ललदत को पता था कि पृथ्वी पर उनका समय सीमित था और वह कोई भौतिक अवशेष पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही उनके जीवन का अंत करीब आने लगा, ललदत एक नदी के किनारे एक एकांत से स्थल पर चली गई। लोगों का कहना है
कि उनके भौतिक शरीर से एक तेज़ रोशनी निकलने लगी, जो और भी तेज़ होती गई, यहाँ तक कि देखने में अंधेरा सा हो गया। फिर एक पल में रोशनी गायब हो गई और उसके साथ ही ललदत भी गायब हो गई। लोगों ने उनके अवशेषों को ढूंढने का बहुत प्रयत्न करा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज तक यह माना जाता है कि वह सीधे परमात्मा तक पहुंच गई। आज ललदत की शिक्षा हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देती हैं। सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, पूरे दुनिया, हमारे देश, पूरे दुनिया को ये शिक्षा देती है कि धर्म और रीति रिवाजों से परे एक बहुत बड़ा सच होता है, और इसी सच को ढूंढने के लिए ललदत ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें कुर्बान करी। धन्यवाद। आपने कहानी तो सुना दी, मगर श से कौन सा शब्द था, मुझे समझ नहीं आया। देखो, वो शब्द तो कहानी के अंत में छिपा हुआ है, और ढूंढने का काम करना पड़ेगा तुमको खुद। तुम खुद ही उस शब्द को ढूंढोगे। लाइट यार अंधेरा सा लग रहा है। अरे यार, लाइट तो जली हुई है, अंधेरा सा लग रहा है। मुझे लगा कोई हिंट होगा।